चलो हम क्या देखने वाले, बेसिक इमेज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, यानी कि हम किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसको न्यू बनना चाहिए, ठीक है, ओपन करना, सेव करना, उसके बाद उसमें काट छाट करना है, एडिट करना है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मैनिपुलेशन कहलाती है। तो उदाहरण के लिए अपन कोई इमेज को क्या कर लेते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। चलो एक इमेज ओपन करते हैं हम, यहाँ डबल क्लिक करके हमारे पास में डाउनलोड में रखी होगी इमेज, यहाँ डाउनलोड में हम चलते हैं और यहाँ से इमेज हम ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक इमेज। जैसे ये इमेज हमने ओपन करे, ठीक है, ये वाली ओपन कर लेते हैं। इस इमेज में हम चाहते हैं कि क्या क्या काम करें, तो क्या क्या काम कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया को आप जो है इतना भाग सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करना बनेगा ना, कंट्रोल सी, है ना, और साइड में कहीं ले जाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये आप देखोगे ध्यान से, लेयर पैलेट कहाँ गई हमारी, लेयर दिख रही क्या, लेयर पैलेट नहीं दिख रही है। चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ से देखो लेयर पैलेट दिख रही, ध्यान से देखो एक लेयर न्यू बन गई। तो इसका मतलब इस लेयर को हम सेपरेटली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ कि हम किसी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कट करके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 टास्क हो गए। 3-4 टास्क के अलावा हम इस इमेज को छोटा नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इस इमेज को छोटा करने के लिए कंट्रोल टी है, ठीक है, कंट्रोल टी से हम क्या कर सकते हैं, छोटा। अब छोटा करते समय भी आपको दो चीज़ें याद, देखो क्या याद रखना है कि भाई आप सीधे सीधा करो, देखो इस प्रकार से हाइट और विड्थ दोनों बराबर, या तो फिर दूसरी चीज़ क्या बताया मैंने, दूसरी चीज़ बताया था शिफ्ट के साथ करना, कंट्रोल टी तो दबाना ही है, और शिफ्ट के साथ अगर छोटा करोगे तो हाइट और विड्थ बराबर से छोटी होगी, समझ गया। तो ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है, शिफ्ट के साथ, ठीक है। वो वाला तरीका क्या है कि जैसे मान लो आपको हाइट बस कम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों चीज़ कम करना तो आप शिफ्ट के साथ करोगे, ठीक है। और अगर शिफ्ट नहीं भी दबाना थी, कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर जो दिख रहा है उसको सीधे सीधे इस कॉर्नर तक लाना है, देखो ध्यान से। जैसे आपका जो पोजीशन है सेम रहेगी तो देखो हाइट विड्थ बराबर से कम होगी, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है, आता कि नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, आप शिफ्ट दबा लें और छोटा करें, ठीक। अब इसमें बताओ मुझे, आसपास बॉर्डर नहीं दे सकते आप, दे सकते हैं ना, वो भी तो मैनिपुलेशन में आएगा। मैनिपुलेशन मतलब इसको मैनेज कर रहे हैं आप। तो क्या क्या करना, देखो बॉर्डर देने के लिए आपको एडिट करना है और स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक मतलब बाहरी बॉर्डर, क्या कहलाती है, बाहरी बॉर्डर। जैसे देखो स्ट्रोक में गए, अब कितना पिक्सल देना है, पिक्सल का मतलब कितनी मोटाई में देना है। अब देखो आपको मान लो 2 पिक्सल देना है, और कौन सा कलर दोगे आपकी मर्जी। मान लो यहाँ कौन सा कलर दिख सकता है, ब्लैक दिख सकता है, रेड दिख सकता है, वाइट भी दिख सकता है। ऊपर साइड तो वाइट है ही ऑलरेडी, पर वाइट नहीं देंगे हम, क्या दे देते हैं हम, ब्लैक दे देते हैं। और ब्लैक देने के बाद हम कर देते हैं ओके। और ओके करने के बाद देखो यहाँ पे देखो आपको लोकेशन दिख रही, लोकेशन में आप ध्यान से देखोगे, या तो आप इनसाइड में ले सकते हैं, मतलब जो इमेज है इसके अंदर साइड में बॉर्डर ले सकते हो, या तो बॉर्डर आउटसाइड में ले सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ बराबर बढ़े, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, तो इसलिए क्या करें हम, सेंटर। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्टता। मान लो अंकित को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो ओपेसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा तो इसका मतलब ओपेसिटी 50% है, और पूरा दिख रहा मतलब ओपेसिटी 100%, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100% कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो जरा यहाँ बाउंड्री आ चुकी है, स्ट्रोक आ चुकी है, आ गई। इस स्ट्रोक को हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते, फिर से जाओगे कहाँ पे, एडिट में और स्ट्रोक में, और यहाँ से जाकर आप इसको कर दो 10, और 10 करने के बाद आप कर दो ओके। देखो स्ट्रोक बन गई, छोटा बड़ा करना बन गया। पर्टिकुलर इमेज के एरिया को हम अगर काटना चाहें तो भी हम काट सकते, नहीं काट सकते, देखो इतना भाग हम सेलेक्ट करें और अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो देखो उस एरिया को हम काट सकते हैं। तो ये भी मैनिपुलेशन में आएगा। मतलब जितने भी काम उस इमेज को मैनेज करने के लिए हो रहा है उन सबको हम किस ऑप्शन के अंतर्गत रख सकते हैं, इमेज मैनिपुलेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। अभी तो हमारे 5-6 ही हो गए, 8-10 भी हो सकते हैं। जितने आप काम करोगे सभी को आप पॉइंट को नोट कर लो, कितना काम आप मैनिपुलेशन में कर पा रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, इमेज मैनिपुलेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताओ, इस इमेज में और क्या कर सकते हैं आप। देखो इमेज में हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे मान लो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये हमारा जो है क्लिप है, क्लिप बंद कर दो। हालांकि ये क्लिप मतलब जो क्लिप बंद जो लिख रहा है वो टेक्स्ट में आ जाएगा, किस में आएगा, टेक्स्ट में। पर हम चाहते हैं कि इसमें हमने क्लिप बंद लिख दिए और इसको भी हमने क्या कर दी, एंटर कर दिए, तो ये क्लिप बंद हो गया। इसमें कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं।
तो हम लेयर में करते हैं कलर चेंज, ये वाली लेयर में। इसमें और ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसमें हम जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो लेयर में जाओ, लेयर में देखो यहाँ पे इमेज के अंतर्गत लेयर स्टाइल, मतलब जो लेयर के अंतर्गत देखो लेयर स्टाइल होगी, दिख रही? स्टाइल मतलब अलग अलग प्रकार के इफेक्ट, जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन है यहाँ पहला, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंतर्गत ही ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो नीचे दिख रहा है ना, ये सारे ऑप्शन इसी के अंतर्गत मिलेंगे, क्योंकि देखो नीचे बाउंड्री लगी हुई है। ऐसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम जाएंगे तो देखो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें देखो ड्रॉप शैडो करो, ड्रॉप शैडो करो, और यहाँ देखो आपको हमेशा क्या रखना है, नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए रखना है क्योंकि ड्रॉप शैडो सेपरेट दिखना चाहिए। मान लो आप इसमें क्या करते हो, ये देखो ल्यूमिनिसिटी कर देते हो, सेचुरेशन, ह्यू है, ये अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड के साथ मर्ज करते हैं, पर हमको सेपरेट रखना। कौन सा कलर देना आपको शैडो में, बताओ कौन सा कलर दिखेगा? शैडो मतलब परछाई, तो कौन सा कलर दिखेगा? ब्लैक भी दिख सकता है, वाइट भी दिख सकता है, ठीक है, और क्या दिख सकता है, और दूसरा भी दिख सकता है। चलो हम एक कलर ले लेते हैं, जैसे मान लो हम वाइट लेते हैं, और वाइट लेके हम इसकी ओपेसिटी को 100 कर देते हैं। और ये 3 ऑप्शन दिए, डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज। साइज मतलब कितना साइज लेना, देखो फैल रहा है, देखो ये देखो इस प्रकार। स्प्रेड का मतलब हो जाता है कि उसकी दूरी को फैलाना, कितनी दूरी तक फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस है, देखो कितनी दूर रखना, देखो जरा ये कितनी दूर चला गया, देखो ये देखो, ये देखो, मतलब एक तरफ शैडो नहीं है, शैडो तो एक ही तरफ आती है ना, वैसे भी ये दोनों तरफ आती, एक ही तरफ आती, चाहे कोई भी दिशा हो। तो इस एंगल से हम दिशा निर्धारित कर सकते हैं, देखो कौन सी दिशा में लेना है, नीचे लेना है, ऊपर लेना है, ऊपर तो पता ही नहीं चलेगा, है ना, लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है, या आपकी मर्जी। एंगल, एंगल मतलब किस पोजीशन में लेना है, ठीक है। ये देखो इस साइड ले लिए, हम तिकोना तिकोना लेते हैं, देखो इस प्रकार से इस साइड जाना चाहिए। कितनी दूर जाना चाहिए इससे पता चल गया, कितने पास रखना है आप समझ गए। स्प्रेडिंग का मतलब फैलाना, जैसे कोरोना स्प्रेड हुआ था कि नहीं, पूरे भारत भर में फैल, पूरे विश्व में फैल गया था, स्प्रेड है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको कितनी दूरी तक, देखो हमने पास में रख लिए, ये देखो नहीं फैलाना। साइज आप देख लो कि भाई कितना रखना, ये देखो, ठीक। कम करना तो कम कर सकते, देखो नीचे देखो किनारे में बस आया, ये देखो, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो मतलब साइड में जो शैडो दे रहे हैं। अब ये इमेज में बस आएगी कि ये क्लिप में भी आ जाएगी? क्लिप में भी आ जाएगी, क्योंकि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन तो लेयर के लिए है ना। देखो लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल का मतलब यहाँ जो भी चीज़ है वो सब लेयर है, बस बैकग्राउंड लेयर को छोड़कर। बैकग्राउंड लेयर क्या है, लॉक है, तो उसमें सिर्फ बैकग्राउंड में काट छाट जो भी है हमने क्रॉप कर लिए या फिर कलर कर दिए, ऐसी चीज़ें होती है, ठीक, इरेज कर लिए। बाकी ऐसे के ऑप्शन इसमें होंगे एक बैकग्राउंड में नहीं, ठीक है, करके देख लेना, नहीं होंगे समझ जाना। इनर शैडो भी दे सकते, देखो इनर शैडो का मतलब क्या हो जाता है, अंदर साइड शैडो देना, ठीक है। जैसे मान लो इसको भी क्या कर दो नॉर्मल, और इसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है, और इसको कर दो ओके। अब देखो यहाँ पे देखो जरा इनर शैडो, ये देखो। अब ये ओपेसिटी हमारी कितनी है बताओ जरा, 75%। ओपेसिटी हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखे होंगे ना कभी कभी आपने कि जो इमेज है, एक ही इमेज में कलर अलग अलग होते हैं या जैसे भी, है ना। ये देखो साइज़ आप निर्धारित कर सकते हैं, अंदर तो ऐसा साइज़ का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो ये स्प्रेड करना नहीं करना, ये सारी चीज़ आप एंगल निर्धारित कर लेना, इस एंगल से देना तो इस एंगल से कर लेना, ये देखो, ठीक है। तो इनर शैडो समझ में आ गई। इन साइड में अगर किसी इफेक्ट को हटाना तो उसको सिर्फ अनटिक कर दो, क्या करोगे, अनटिक करोगे। अब है आउटर शैडो, तो आउटर शैडो में देखो स्क्रीन ना करके आप फिर से नॉर्मल कर दो, और यहाँ से देखो स्प्रेडिंग के ऑप्शन है, उसका साइज निर्धारित कर सकते। देखो ये आपका वो मत समझना स्ट्रोक, ये शैडो है, क्या है ये, शैडो है। स्ट्रोक मतलब बॉर्डर होती है, ठीक है। चलो इसके अलावा इसको भी अनटिक कर दो। इनर ग्लो, ग्लो का मतलब समझते ही कि नहीं, चमक, जैसे चेहरे में ग्लो आती क्या होती है, चमक, है ना। तो ऐसे देखो वो ऐसा बॉर्डर भी नहीं दे रहा है और शैडो भी नहीं दे रहा है, ग्लो ला रहा है, ठीक है, जैसे चेहरे में ग्लो आती है, ठीक है। सॉफ्ट लाना है, हार्ड लाना है, देखो प्रिसाइड जैसे भी करना है। कलर कौन सा लाना है वो आप यहाँ से देख लो ग्रेडियंट से, ठीक है। इसके अलावा आप इसको भी अनसेलेक्ट कर दो। वीबल्स और इम्बोस के अंतर्गत देखोगे तो कॉन्टोर, देखो कॉन्टोर में भी आप जो है अलग अलग प्रकार के इफेक्ट दे सकते हो, ठीक। अब ये टेक्स्ट में काम करता है ज़्यादातर, क्योंकि देखो यहाँ टेक्सचर भी लिखा है, ये देखो टेक्सचर बना दिया है यहाँ पे। ये बनाए थे कि नहीं इसके पहले, पैटर्न फिल किए थे,
हाँ, स्टाइल में भी आता है और उसमें पैटर्न में भी आता है। तो इसको भी आप लाना तो ला सकते हैं, और नहीं लाना तो आप क्या कर दो, इसको अनसेलेक्ट कर दो। चलो इसको हटा देता हूँ। स्टैंड ऐसे ज़्यादा कोई काम का नहीं है। कलर ओवरली देखो, कलर ओवरली में कलर हो जाता है, अब ये कलर इसमें काम नहीं करेगा। चलो इसको हटा देते हैं। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, किसको, क्लिप 1 को। अब आप कहाँ गए थे बताओ जरा, लेयर में, लेयर स्टाइल में, और कहाँ जाना था, ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ये तो तरीका हो गया। अब हमारे पास में लेयर पैलेट भी तो दिख रही, तो लेयर पैलेट में जाओगे, देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है बॉटम में, एफ दिख रहा है। तो एफ में ही जाओगे, देखो क्या लिखा है, समझ गए, मतलब या तो आप वहाँ से लाओ या तो यहाँ से लाओ। तो सरल तरीका क्या है, यही है, ठीक है। पर वहाँ से भी लाते बनना चाहिए। जैसे हमने इस पर क्लिक करे तो देखो हमारे सामने सेम टू सेम डायलॉग बॉक्स आया आया। तो इसमें भी कलर ओवरली हम कर सकते। देखो कलर ओवरली में ब्लैक को हमने क्या कर दी, रेड। पर रेड ही थोड़ी होगा, रेड को आप दूसरा भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि रेड ही होगा। देखो, तो आप टेक्स्ट को, टेक्स्ट का कलर कितने प्रकार से बदल सकते बताओ जरा। टेक्स्ट का कलर आप जो है यहाँ से बदल सकते थे। यहाँ टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करी और टेक्स्ट का कलर बदल जाता था। पर अभी कैसे बदले हमने, लेयर स्टाइल से, ठीक है। तो लेयर स्टाइल से भी आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। जैसे ये देखो, हमने बदल दिए। उसके बाद ग्रेडियंट स्टाइल। अब देखो लेयर, मतलब यहाँ पर कलर ओवरली के अंतर्गत तो हमने देख ली सिंगल कलर आ रहा, पर अगर हम चाहते हैं कि डबल कलर आए तो इसको आप अनसेलेक्ट कर दो। कोई भी एक चीज़ लोगे ना, जैसे देखो बैकग्राउंड में हम सिंगल कलर करते थे या तो मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर कर दी तो सेम ऑटोमेटिक आपका जो है डबल कलर हो जाता था, मतलब सिंगल कलर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो यहाँ पर कलर ओवरली काम करेगा कि जब अपन ने ग्रेडियंट लिए, नहीं, वो तो सिंगल कलर है और ग्रेडियंट ऑलरेडी 2 से अधिक कलर को दर्शाता है। तो ग्रेडियंट में हमने कहा नॉर्मल रहने देना, 100% ओपेसिटी, और यहाँ जाके आपको स्टाइल लेना है। उदाहरण के लिए स्टाइल ले लिए। अब ध्यान से देखो, 2 कलर हम सिर्फ लेयर में करते थे, किसमें, बैकग्राउंड में। अभी हम 2 कलर किस में भी कर दिए, टेक्स्ट में। 2 कलर से ज़्यादा भी तो कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो यहाँ देखो मल्टीपल कलर है, 3 कलर कर दिए। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर कर दिए। ये देखो, अभी कलर स्टाइल भी तो लेते थे हम, यहाँ से आप ऑप्शन आते थे ना, ग्रेडियंट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे भी वही ऑप्शन मिलेंगे। रेडियल कर सकते हो, एंगल और कर सकते हो ना, उसके अलावा रिफ्लेक्टेड है, या फिर आप डायमंड, वही ऑप्शन है, सिर्फ कॉम्बो बॉक्स में दे दिया है। तो लीनियर रख लो, ठीक है। तो ग्रेडियंट समझ में आ गया। सिंगल कलर बदलना तो कलर ओवरली, और मल्टीपल कलर बदलना तो ग्रेडियंट ओवरली, ठीक है। ओवरले का मतलब हो जाता है ऊपर से, यानी कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एक और इफेक्ट डाल देना, क्या कहलाता है, ओवरले, ठीक है। अब उसके बाद पैटर्न लाना है। तो देखो पैटर्न भी तो हम करते थे, बैकग्राउंड में करते थे कि नहीं इस प्रकार का। तो ऐसे ही आपको इसमें भी पैटर्न बन सकता है। अब ये पैटर्न ऐसा थोड़ी कितने मिलेंगे, और नहीं ला सकते, कैसे लाओगे इस, हाँ ये देखो बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। जो भी कभी भी आपको अगर खजाना में कमी नजर आए तो आप कहाँ जाओगे, तिजोरी के अंतर्गत। ये देखो ये चाबी में गए, और यहाँ से जाकर आप, जैसे मान लो आपको टेक्सचर लाना ना, टेक्सचर, या फिर देखो टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे देखो आपको, चलो टेक्सचर फिल ले आते और अपेंड कर लेते। चलो ये तो था ही पहले से, रॉक पैटर्न कर लेते। ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप देखो ये वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोक। हम यहाँ मीनू में गए थे कि नहीं, देखो यहाँ स्ट्रोक था, तो वही स्ट्रोक यहाँ पे भी दिया है। तो या तो आप स्ट्रोक मतलब आउटसाइड बॉर्डर आप यहाँ से भी ला लो, और या तो यहाँ से भी। तो देखो यहाँ से लाने के लिए आपने सिर्फ टिक करे, और आप चाहते हो कि मतलब यहाँ से क्या आए, वाइट आए, और वाइट को आपने सेलेक्ट करे, कितना बड़ा साइज आए। देखो यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ नंबर दे दो। अब इसमें भी दिया है इनसाइड आउटसाइड सेंटर, वही ऑप्शन है, सिर्फ दिखाने का तरीका बदल चुका है। ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन अपन अलग से देखेंगे। कौन सा कलर लाना है बॉर्डर में, तो ये आप कलर दिखा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखे यहाँ पे, एक तो इमेज के अंतर्गत वर्किंग आपने बहुत सारी कर ली हो, तो उनको सिर्फ नोट करना है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, इमेज मैनिपुलेशन। देखो बेसिक ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, आगे आएंगे हमारे, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ब्लेंडिंग फिल्टर के अंतर्गत भी दिख रहा है, तो फिल्टर अपन बाद में देख लेंगे, क्या अभी बता दूं फिल्टर, चलो देख लेते। फिल्टर का मतलब क्या होता है, सुने कि नहीं कहीं फिल्टर, कहाँ सुने,
हाँ हाँ, मतलब मोबाइल में सुने होंगे, देखे कि नहीं मोबाइल में। हाँ जी, मैं वो फिल्टर अलग हो गया। देखो आप एक्सेल में फिल्टर का उपयोग करे होंगे, करें। वो फिल्टर की बात हो गई छानना। मतलब जैसे मान लो आप कुछ चीज़ें लिए हो, बहुत सारे एड्रेस वगैरह जो भी चीज़, तो उनमें से सिटी दिखाना या जो भी दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर। पर आपने इमेज के रूप में भी फिल्टर सुने होंगे, जैसे मोबाइल में देखे होंगे फिल्टर उपयोग कर लेते हैं तो इमेज का कलर वगैरह इफेक्ट चेंज हो जाता है ना, वो कहलाता फिल्टर। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस इमेज में, चलो इस लेयर को डिलीट कैसे करते हैं। अच्छा, लेयर स्टाइल तो हमने देख लिए, लेयर स्टाइल इससे देखे ना, ये देखो। अब अगर हमको इसमें लेयर स्टाइल अप्लाई ना करके डायरेक्टली बनी बनाई स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टाइल बताया था आपको, ये देखो। यहाँ आप चाहते हैं सीधे क्लिक कर दे। अच्छा, ये स्टाइल हमारी लेयर स्टाइल से नहीं बनेगी, बन जाएगी, उसी से बनी है ना। कैसे बनी है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कैसे बनाया उन्होंने, ये कैसे बनाया, सरल तरीका है। क्योंकि दो ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट कलर फिल किया, फिर उसने आउटलाइन स्ट्रोक दिया, और उसके बाद उसने आउटर शेडो दे दिया, बन गया। तो वही चीज़ हमको देखना, कहाँ से जाओगे बताओ जरा, इसको अलग करो। देखो इस स्टाइल को बनाए कैसे, उसको देखने के लिए आप इस लेयर को सेलेक्ट करो जिसमें फिल किए हैं, और कहाँ जाओ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में। और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर देखोगे तो देखो सिर्फ दो चीज़ प्रयोग किया उनने, क्या, एक तो ग्रेडियंट और एक स्ट्रोक। और ग्रेडियंट में क्या फिल किया है वो देख लो आप, कौन सा कलर फिल किया, किस प्रकार से देखो परसेंट रखा है, और स्ट्रोक में भी क्या फिल किया है वो भी आप देख लो। तो हम अगर कोई स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखो मान लो हमने क्या अप्लाई करे, ये वाला, ये कैसे बनाया है इसको देखना। फिर से कहाँ जाओगे, इसी में जाओगे, देखो तीन चीज़ उपयोग किया, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले और स्ट्रोक। तो जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करोगे तो इसमें जाकर देख लो स्ट्रोक कैसे फिल किया। देखो स्ट्रोक कैसे फिल किया उनने, मल्टीपल ग्रेडियंट लिया है। देखो मल्टीपल ग्रेडियंट मतलब देखो यहाँ कितने सारे उनने टैब ला लिया है। इन टैब को लाते कैसे ये पता चलेगा आपसे, कैसे लाते हैं देखो। यहाँ आप क्लिक करो, है ना, तो देखो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है। और अगर आप कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करते हो या अल्टर के साथ क्लिक करते हो तो देखो डुप्लीकेट हो रहा है, अल्टर के साथ ही डुप्लीकेट होगा। और अगर हटाना उसको, जैसे मान लो ये गलती से आ गया तो इसको हटा दो। देखो इनको भी हटाना तो क्या करो, जैसे मान लो ये देखो, ये बीच वाला वाइट को, ये ब्लैक को हटाना, तो देखो हटा दिए। उसके बाद इस ब्लैक को भी हमको हटाना है, यहाँ से इस ब्लैक को भी हटा दो, ठीक है। लाना तो बन गया हमसे, कैसे लाएंगे, अल्टर के साथ। कौन सा वाला कलर लाना है, ब्लैक, तो ब्लैक को ही पकड़ के ऐसे खींच दो। वाइट लाना तो वाइट को पकड़ खींच दो, पता चल रहा ब्लैक ही ब्लैक है, तो ब्लैक को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर नहीं बदल सकते। हाँ वही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको ओके। तो देखो यहाँ पे ओके करने के बाद स्टाइल चेंज हो जाएगी, जो आउटलाइन दी है देखो आउटलाइन चेंज हो जाएगी। तो कैसे पता चला, स्टाइल फिल करना तो बनेगा आपसे, विंडो में जाकर स्टाइल में गए और यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए हमको उन स्टाइल को हम ले लेते हैं। ग्लॉसी बटन कैसे बनाना, देखो ग्लॉसी लुक दिख रहा है ना, तो उसको बनाते कैसे हैं फिर से देख लो ब्लेंडिंग में जाकर, समझ गए। तो एक तो स्टाइल फिल करना बन गया हमसे, लेयर स्टाइल बन गई, इमेज मैनिपुलेशन बन गया। दूसरा अब बात करते हैं हम किसकी, फिल्टर की। तो फिल्टर के लिए सेपरेट एक मेनू दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिल्टर क्या है। फिल्टर मतलब बने बनाए इफेक्ट को हमारी इमेज पर अप्लाई करना, क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। जैसे रेंडरिंग में जाओ, लेंस फ्लेयर कर दो, इसको हटा दो, और यहाँ देखो लेंस फ्लेयर में भी ओपेसिटी बढ़ा दो, और यहाँ इस पॉइंट को ले जाकर और कहीं फिल कर दो। देखो जरा, देखो ऐसा लग रहा नहीं सूर्य की रोशनी आ रही है, देखो सब जगह सुबह सुबह का माहौल देखते कि नहीं आप, ओस ओस दिखती है वैसा देखो। इसकी पोजीशन फिर से चेंज करना, फिर कहाँ जाओगे, फिल्टर में, रेंडर में जाओगे, लेंस फ्लेयर में जाओगे, और ये प्लस को ले जाकर आप इस किनारे में रख दो और ओके कर दो। तो ध्यान से देखो यहाँ से आ रहा है, देखो अलग अलग इफेक्ट हो रहा है, ये फिल्टर है अच्छा हमने कोई मेहनत करी किसके लिए, सीधे उसको बोल दिए कि इफेक्ट अप्लाई हो जाओ, यही बोले न। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, फिल्टर। अब फिल्टर आपको लेंस फ्लेयर यूज हुआ है तो क्या 3D क्लाउड इनको उपयोग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जैसे मान लो पिक्सलेट में जाना है तो आपको जो जो उपयोग कर रहे हैं उनके नाम लिख लेना है, थोड़े बहुत 5-10 तो मिनिमम लिख लेना है, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप उनके बारे में लिखो कि ये क्या काम करता है। फिल्टर क्या है समझ गए, फिल्टर की गैलरी। मान लो आपको फिल्टर लाना है तो इसमें तो हमको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो हमारे पास में फिल्टर है,
परंतु अगर आप एडवांस फोटोशॉप में जाओगे तो फिल्टर गैलरी मिलेगी वहाँ पे, मतलब आप फोटोशॉप के जो फिल्टर है डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया इतना इंस्टॉल कैसे करते हैं। जैसे ब्रश है, ब्रश भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ब्रश बना भी सकते हो। तो फिल्टर उपयोग करते बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। देखो और बताता हूँ, स्केच वगैरह बनाना, तो स्केच में देखो नोट्स पेपर बनाना, फोटोकॉपी, प्लास्टर। चलिए प्लास्टर पर जाते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए जो इमेज है वो हमारी स्केच के फॉर्म में हो गई। स्केच मतलब क्या होता है, पेंटिंग करते हैं कि नहीं, स्केच बनाते हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लो CID देखे होंगे आपने, तो स्केच बनवा सकते हैं, है ना, चेहरा देख के स्केच बना देते हैं वो, तो उनको क्या बोलते हैं, ये जो स्केच है। और देखो जाकर यहाँ पे, मान लो आपको टेक्सचर बनाना है, तो टेक्सचर में मान लो ये मोज़ेक टाइल्स बनाना है और ओके कर दो। तो देखो जो हमारी इमेज है वो कैसी हो गई है, टाइल्स के फॉर्म में दिख रही होगी, दिख रही। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से, बनी बनाई चीज़ है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ क्या करना है, उपयोग करके देखो और उसको लिख लो कि जो अच्छा लग रहा। तो लगभग 10 आप अच्छे से याद रख लोगे ना। बाकी चीज़ें मत रखना, क्योंकि यहाँ देखो हर एक के अंदर कितने सारे, देखो यहाँ देखो आर्टिस्टिक के अंतर्गत देखो कितने सारे हैं। ब्लर के अंतर्गत, ब्लर का मतलब क्या हो जाता है, हाँ थोड़ा सा हिलडुल हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है साफ साफ। देखो यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाना। देखो यहाँ देखो जरा, आपने ऐसी फोटो भी खींचे होंगे अपने मोबाइल में, पोर्ट्रेट है ना, जो आप फोटो खींचते अपनी फोटो बस आ जाती, बाकी का एरिया कैसा हो जाता है, ब्लर ब्लर हो जाता है। इसी को बोलते हैं गॉसियन ब्लर। देखो यहाँ पे ये लेयर थोड़ी थी, ये लेयर तो अलग है, देखो ध्यान से ऊपर, तो उस लेयर में अप्लाई हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही पोर्ट्रेट बना सकते हैं आप, मान लो अपनी फोटो रखे और माँ की पीछे को गॉसियन ब्लर कर दो, तो उससे क्या होगा, अब ये उपयोग करोगे तब याद रहेगा, बार बार उपयोग करके देखना। देखो मोशन ब्लर भी है, ठीक, मोशन ब्लर का मतलब दौड़ते हुए, मान लो कोई व्यक्ति साफ दिख रहा है उसको दौड़ते हुए दिखा दो, ठीक है, समझ में आ गया फिल्टर। अब देखो फाइल में न्यू, ओपन, सेव, ओपन, ये ओपन एस तो कोई काम का नहीं, क्लोज है, सेव है, सेव एस, ये बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जब आपके पास स्कैनर है, स्कैनर समझते कि नहीं, स्कैनर में फ़ोटो रखे आपने अपनी, फोटोशॉप में इमेज अगर लाना तो क्या कर लोगे, वाया सपोर्ट कर लोगे। पर यहाँ पे देखो अभी क्या बोल रहा है, नो वाया सपोर्ट, मतलब अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ना तो मोबाइल कनेक्ट है, ना स्कैनर है, ना प्रिंटर। तो इसलिए क्या दे दिया उन्होंने, एरर दे दिया, वार्निंग समझ लो। और अगर आपको अपनी फाइल को कहीं भेजना है, जैसे इलुस्ट्रेटर, एक फोटोशॉप का ही एप्लीकेशन है इलुस्ट्रेटर ग्राफिक्स के लिए, उसमें भेजना है, जूम व्यू में भेजना है, तो उसके लिए आप ले जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको इसके लिए सेव एज करना है, क्या करना है, सेव एज। तो सेव एज में देखो इतनी सारी चीज़ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, PSD में कर सकते हैं, BMP में, ठीक है, EPS में, या अलग अलग प्रकार की फाइल है। एक्सेल में देखे थे ना, एक्सेल में अपन PDF बना सकते थे, या फिर MS वर्ड में PDF बना सकते थे, वो कहलाता था एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, इम्पोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट मतलब भेजना, फोटोशॉप से कोई चीज़ को बाहर भेजना। बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है, पेज सेटअप तो ऐसा पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सिंपल है। देखो MS वर्ड का से भी सरल है, लेटर साइज, पेज साइज सेलेक्ट करना, ये सोर्स है, पोर्ट्रेट लेना लैंडस्केप, इतना सा। पर प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट पूछ लेगा, क्या पूछेगा, हाँ प्रिंट विथ प्रीव्यू कर लेगा। देखो यहाँ से प्रिंट विथ प्रीव्यू करोगे तो यहाँ आपको जो भी चीज़ है, सेंटर लेना है, स्केलिंग कितनी है, सारी चीज़ दी है, ठीक है। इस इमेज को प्रिंट करना तो ये फिट आना चाहिए, जो पेज हमारा है, तो ऐसे कर दो, नहीं लेना फुल साइज में आए तो ऐसे कर दो। और डायरेक्ट पेज सेटअप भी यही है, प्रिंट करोगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स पहले से पता हमको, ठीक है। कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो डायलॉग बॉक्स सहित बनना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फोटो तो प्रिंट करना MS वर्ड जैसे ही है, बाकी चीज़ नहीं। अंडू रीडू कट कॉपी बेसिक ऑप्शन पढ़ लेना, जो ऑप्शन अलग है हमारे एग्जाम के लिए या सिलेबस से रिलेटेड है वो तो अपन देखेंगे। अब बताओ मुझे, यहाँ पे फोटोशॉप की लेयर आपको पहले से पता है, लेयर के बारे में हमने काम भी कर लिए, पैलेट्स में भी काम कर लिए, ठीक है। न्यू लेयर को क्रिएट कैसे करते हैं पता चल गया। उसके बाद है यूजिंग लेयर पैलेट, लेयर पैलेट का उपयोग कैसे करते हैं वो भी हमने यूज़ करी कि नहीं, यहाँ पे बताओ, कर लिए। अच्छा, इस लेयर को ऊपर पहुँचाना, मान लो ये क्लिप के ऊपर आना चाहिए, तो कैसे करोगे, सीधे उठाकर उसके ऊपर रख दोगे, तो देखो वो पीछे चला गया। इसको बोलते हैं इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम चेंज करना, मतलब एक प्रकार से इनका जो प्रियोरिटी वाइज रहती है कि नहीं, पहली लेयर कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, उसको सेट करना कहलाता है। जैसे मान लो इसको उठाकर इसके पास या नीचे रख दो, या देखो एक मिनट, बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, तो देखो अभी नीचे चला गया। इन लेयर को अगर डिलीट करना तो भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आपसे तो ये न्यू लेयर बनाना बन गई यहाँ से, है ना। बाकी दो ऑप्शन और है, मास्किंग वगैरह, और ये अपन बाद में देखेंगे, मास्किंग अलग चीज़ है। तो अभी क्या क्या पढ़े हमने, मैनिपुलेशन, लेयर ब्लेंडिंग ये वाला, ठीक है। लेयर स्टाइल भी पढ़े हैं, लेयर स्टाइल को देखना कैसे है यहाँ से देख लेना जा, है ना। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़े, फिल्टर पढ़े, तो सारी चीज़ उपयोग कर लेना।